ला 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 ला। प्रणाम हरि भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का दिनकर, का हाल चाल है वो? हाल चाल तो हमारा ठीक है भैया। हाँ। अपना सुनाइए। बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ है, क्या बात है? अरे बड़ा चिंता की बात है, वो बहुत परेशान है हम। चिंता की बात है? हाँ बहुत है, परेशान है भाई। कौची का चिंता हो गया भैया आपको? पहुंची की चिंता, ये जो खेती किसानी वाला जो काम है बहुत भयंकर काम है, इसको कहते हैं इसको। तो क्या हो गया इसमें? बहुत बुरा काम है, मत कहिए इसको, कहिए। अरे तो भैया क्या हो गया इसमें? परेशानी है इसमें, अकेले आदमी है, कितना काम करेंगे। हाँ। और दिनकर, हमसे कभी मिल लिया करो, छोटे भाई होके बड़े भाई से मिलते ही नहीं हो। अरे भैया इस विषय पर तो हमको माफ़ी ही कर दीजिए। क्यों? वो क्या है ना भैया कि हम लॉ का परीक्षा देने चले गए थे। अच्छा। हाँ, और उसी का परीक्षा दे के आ रहे हैं, इसीलिए आपसे भेंट मुलाकात नहीं हो रहा था। वाह वाह, बहुत अच्छी आप बात वैसे है। बताइए भैया कि आपका कृषि जो खेती किसानी है ये कैसा चल रहा है? एक तो बात अच्छी बात है कि तुम लॉ की पढ़ाई कर रहे हो। हाँ और ये तो एकदम सामाजिक कार्यकर्ता वाला काम है तुम्हारा, ये बहुत हाँ। अच्छी पढ़ाई, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। भैया इसीलिए तो हम इसका पढ़ाई किए, परीक्षा दे के हम एकदम आए। एकदम एक नंबर हाँ। वाला बात। अब आप बताइए भैया कि आपका खेती किसानी का क्या हाल चाल? बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। क्या है, क्या हुआ? अरे देखो ना, जो हमारा जो तालाब था ना, हाँ पछाड़ी टोला वाला जो तालाब। अच्छा, वो जो मुरारी काका के घर के बगल में है वो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या हुआ भाई? अरे उसमें पूरा कटाई किए, हाँ उसमें जीरा डाले, हाँ। मछलियाँ नहीं हुआ, अरे जबकि पूरा पानी भरे थे। पानी पूरा था ना भैया हाँ भाई, उसमें? पूरा पानी भरा थे। देखिए यही कहते हैं भैया। अरे भैया कभी तो छोटा भाई से पूछ लिया कीजिए। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हो। एक तुमसे पूछबे नहीं किए कि और क्या क्या करना चाहिए था। और तुम बताओ क्या क्या इसके बारे में। अरे भैया ये तो क्या बताएं भैया। अब आप हमसे पूछे नहीं, और हमको लगता है कि जैसे आप एकदम अज्ञान हैं, जैसे हाँ हाँ, कुछ बिल्कुल पते नहीं बिल्कुल है आप। बिल्कुल। अज्ञान है तभी ना ये हो गया, हमको कर्जदार हो गए हम तो। और कर्जदार हो गए। हाँ। हाँ, तब छोटा भाई से पूछ लेना ना चाहिए। सही बात कह रहे हो। वैसे हम आपको बता देते हैं। हाँ। लगता है कि आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाँ। क्या है? लो, एकदम जानकारी नहीं है आपको? ना। अरे भैया ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ना, हाँ हाँ। ये जो है प्रधानमंत्री का अति महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा। हाँ, और इस योजना से जुड़ने के बाद जो भी किसान हैं इससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, व्यवसाय में उनको लाभ हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ही यही है कि लोगों का इस व्यवसाय से जीवन स्तर ऊपर उठे, ज़्यादा मुनाफा कमाएं। दिनकर, हाँ। जरा इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमको चाहिए। ऐसा कोई जानकारी देने वाला है कोई? ये भैया हमको बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन हम आपको एक व्यक्ति से मिलवा सकते हैं। अच्छा हाँ, उनका नाम है मोहम्मद श्री राशिद फारूकी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मत्स्य उप निदेशक हैं, मत्स्य निदेशालय बिहार पटना में। अच्छा। ठीक ना? और वो इत्तेफाक से देखिए हमारे गांव में आने वाले हैं, तो ऐसा करिए कि भैया वो जो गांव के बाहर चौक है, और चौक के बगल में बगीचा है जी। तो बगीचा में आप पहुंचिए। अच्छा। और सबसे पहले ये बताइए कि आप कुछ खाना वाना खाए हैं कि नहीं? नहीं, खाना तो नहीं खाए भाई। तो भैया आप खाना वाना खा के हाँ। और आराम से आप बगीचा में पहुंचिए। अच्छा। हम सर को लेके वहीं पहुंचेंगे। वाह। ठीक ना? हाँ हाँ। सुन लीजिए, खा के सूत मत जाइएगा, एकदम पहुंचिएगा बगीचा में, समझे? हाँ, आप कह रहे हैं कर्जा में आ गए तो हमको दिक्कत हो गया, तब बताइए, तब परेशानी है, तो आप तो तुरंत पहुंचिएगा वहाँ पर। हाँ, तुरंत तो पहुँचेंगे। पहुंच रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, वो पूरा तो जानकारी हमको दे देंगे ना? एकदम पूरा बढ़िया से जानकारी मिल जाएगा। और जो भी आपको पूछना होगा ना, आप उनसे बढ़िया से पूछ लीजिएगा। ठीक है? ठीक तो है। भैया हम जाते हैं, वही बगीचा में रहेंगे। हाँ हाँ। आप खाना वाना खा के तुरंत आइएगा। हाँ हाँ, हम जाओ। चले ना भैया? जाओ, जाओ। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। सर हमारे गांव के हरी भैया हैं, वो देखिए ना, उनका तालाब है अपना, उसमें मछली का जीरा उरा डाले थे, लेकिन उस अनुपात में उनका जो है मछली नहीं हुआ और बहुत परेशान है। आइएगा। प्रणाम जी। अब हम इन्हीं के बारे में आपको बता रहे थे। अच्छा सर, अपना परिचय सर हमारे गांव घर के दर्शकों को। सर मैं मोहम्मद राशिद फारूकी, उप मत्स्य निदेशक सांख्यिकी एवं विपणन मत्स्य निदेशालय बिहार पटना अच्छा अच्छा। में जी जी जी। इन्हीं के बारे में आप बता रहे थे हाँ, ना? इन्हीं के बारे में बता रहे थे। और आप भैया इतना परेशान थे, जी, जी। कह रहे थे कर्जा में हम आ गए हैं, कैसे एकदम, एकदम। हम तो दिक्कत में आ गए। सर जानते हैं सर सर, से आप पूछ लीजिए। और मेरा एक तालाब है सर, और उस तालाब में सर हम जीरा गिराए, मछलियाँ नहीं आया सर उसमें।
अब पूरा पानी भरे थे सर। उसके बाद देखिए ना सर, हम एकदम कर्जदार हो गए हैं, एकदम चिंता से एकदम परेशान है। हम इन्हीं से पूछ रहे थे कि क्या होगा। ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। हाँ तो सर उसके बारे में सर हम लोगों हाँ, को तो और सर हमारे उसी योजना दर्शकों के को बारे सर में सर बताएंगे सर। हम भैया को और हमारे गांव भर के जी दर्शकों को भी बता दीजिए। जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए एक सफल प्रयास है ये। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मछली जो है वो प्रोटीन का सोर्स है और सबसे सस्ता सोर्स है, और जो गरीब जनसंख्या है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो नवीनतम तकनीक है मत्स्य पालन का, उसकी तहत भी विभिन्न अवयव दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 38 अवयव हैं, जिसके तहत हमारे किसान भाई जो हैं वो लाभ उठा सकते हैं। इसमें सरकार के द्वारा अनुदान की व्यवस्था रखी गई है। जो हमारे लाभुक हैं, जो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए समान वर्ग के लिए 40% अनुदान की व्यवस्था है, और जो अन्य जाति के हैं, SC जाति के हैं, उनके लिए 60% अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही इसमें महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। किसी भी संवर्ग की महिलाएं हैं उनको 7% अनुदान देने की व्यवस्था है। क्या बात है सर, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं। सर हम ये जानना चाहें कि ये जो योजना है सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सर इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या रहा है सरकार का? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका मेन जो उद्देश्य है वो है बिहार राज्य को मत्स्य बहुल प्रदेश बनाना, यानी कि इतना उत्पादन हो जाए जो हम लोग अभी भी भेज रहे हैं, इससे और ज़्यादा मछली अन्य प्रदेशों को हम भेजेंगे। इसके लिए व्यवस्था की गई है। सर इस योजना के अंतर्गत सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं है इस योजना के बारे में, उनको प्रशिक्षण नहीं है, वो कैसे इसका शुरुआत करेंगे, तो इसके लिए सर क्या प्रॉपर व्यवस्था है सरकार की तरफ से प्रशिक्षण के लिए? जी, प्रशिक्षण के लिए राज्य से अंदर और राज्य से बाहर प्रशिक्षण के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, जिसका सारा खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। जो राज्य के अंदर लेना चाहते हैं उनके लिए मीठापुर में फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ है, DNS है, और विभिन्न जो संस्थान हैं अन्य उनके द्वारा भी दिया जाता है। राज्य से बाहर जो ICR के संस्थान हैं, जैसे सॉल्ट लेक में है, भुवनेश्वर में है, बॉम्बे में है, तो ये सब जगहों पर भी प्रशिक्षण के लिए हम लोग किसानों को भेजते हैं, जिसका संपूर्ण जो व्यय है, खर्च है, वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। सर ये जो ऋण की जो प्रक्रिया है सर, ये क्या हो सकता है? इसमें कैसे कागज पत्र हम लोग उपलब्ध करेंगे, कैसे इसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे? देखिए, इस योजना के तहत हम लोग पेपर में विज्ञापन देते हैं, और विज्ञापन की में समय सीमा निर्धारित रहता है। उसी समय सीमा के अंदर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, जिसमें वो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, अपना फ़ोटो, फिर आधार कार्ड, इन सब चीज़ों की वो लगाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और उसमें हम लोग चयन करके उनका सिलेक्शन करके उनको देते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो किसान भाई हमारे स्व लागत से करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए ऋण की व्यवस्था है। उनका हम लोग बैंक को आवेदन को भेज देते हैं, और बैंक जांचोपरांत उनको ऋण मुहैया कराती है। जी जी, उसमें सर बीमा योजना सर वो क्या है सर, उसके बारे में? मछुआरों के लिए भी सरकार के द्वारा बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसका प्रीमियम जो है, वो सबसे बड़ी बात है, जो प्रीमियम है उसका वो मछुआरे को नहीं देना है, वो सब सरकार वहन करेगी। सरकार से? हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करती है। तो इसके तहत कोई अगर मृत्यु हो जाती है मछली मारने के दौरान, या अस्थाई अपंगता होता है, तो 5 लाख रुपया का देने का प्रावधान है, और अस्थाई अपंगता पर 2.5 लाख देने का है।
और किसी कारणवश वो हॉस्पिटलाइज होते हैं जी। तो उनको 25,000 रुपया जी। हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको देने का प्रावधान है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा रखी गई है। सर जैसे व्यवसाय, जैसे जो मछली उत्पादन हुआ सर, उसकी मार्केटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे जो किसान हैं जो मछली का व्यवसाय कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो उनका जो उत्पादन है उसको बाजार तक कैसे ले जाएं और कैसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है? इसके लिए भी सरकार के द्वारा विशेष व्यवस्था रखी गई है कि जो उत्पादन करते हैं उनके लिए छोटे अगर किसान हैं उनके लिए साइकिल के साथ आइस बॉक्स की व्यवस्था की गई है, मोटरसाइकिल के साथ आइस बॉक्स की व्यवस्था है, थ्री व्हीलर की व्यवस्था है, सभी पर अनुदान की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही जो बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, बड़े जो इंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए इंसुलेटेड वैन की भी व्यवस्था है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को बड़े अगर उद्यमी हैं जी। उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, अच्छा, जो मछली अगर ज़्यादा उत्पादन हुआ और जी। सीजन में नहीं बिक सकी जी। तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। जी। और इसके अतिरिक्त जो मोबाइल क्यूज है उसमें मछली रख के वो बेच सकते हैं। मछली का जो प्रोडक्ट है बना के वो भी बेच सकते हैं। ये सर जो मछली उत्पादन की सर आपने बात कही सर, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है सर। मुझे लगता है कि इस व्यवसाय से फ़ायदा तो है ही, किस तरह की मछलियों को सर पालना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? अभी के परिप्रेक्ष्य में जी। लोग जो पुरानी पहले पालते थे कतला, रेहू, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, वो तो पालन कर ही रहे हैं। अभी जो नए ट्रेंड है वो पेंगेसियस मछली, जासर जिसको बोलते हैं, जासर। उसका बहुत ज़्यादा जासर जासर। जासर बुआरी की जैसी में होती है। जी। उससे चूटा नहीं होता है। अच्छा। तो उसका जिसमें महीन कांटा नहीं होता है इसलिए वो शादी ब्याह में या रेस्टोरेंट में वो ज़्यादा चलते हैं। सर ये बायोफ्लैग का प्रचलन के बारे में थोड़ा जानकारी थोड़ा दिया जाए सर हम लोगों को सर, ये क्या है सर? बायोफ्लैग टैंक है। जी। बायोफ्लॉक उसमें सभी आकार का वो ये टैंक बनाया जाता है जी। प्लास्टिक का। जी। प्लास्टिक का प्लास्टिक बना का के, सर? हाँ, बना के किया जाता है। जी। उसमें पानी रोटेट करता है, उसके ज़रिए मछली उसमें जिनको जगह कम है जी। तो वो बायोफ्लॉक टैंक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जी। जो है लघु आकार के, मीडियम और लार्ज, ये 3 तरह के बायोफ्लॉक टैंक का ये दिया हुआ है, योजना है जिसमें 7.5 लाख है लघु का, मीडियम का है जी। 25 लाख और लार्ज जो है बृहत जो है उसका 50 लाख रुपया उसका यूनिट कॉस्ट है। जी। तो इसमें भी सभी लोगों को 40 या 60% सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 60% अच्छा। और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं हाँ। उसमें भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया है जी। जी। कि वो 60% सब्सिडी उसमें मिलेगा। और सर बीपीएल वाले जो रहते हैं तो सब उसको भी अलग हाँ 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 हाँ, उनके BPL लिए, जो कृषक है जो मछुआरे सब हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए भी वही अनुदान की व्यवस्था की गई है। जी। और जो आदमी स्व लागत से करने के लिए सक्षम नहीं है उनके लिए बैंक से हम लोग कोऑर्डिनेट करा के उनको ऋण मुहैया कराते हैं। जी। सर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मत्स्य योजना के बारे में, तो जो नए लोग हैं सर जो इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, तो सर जो नए तालाब बनाना, उसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है सर, उसको कैसे मतलब इसकी शुरुआत की जाए सर? ये सबसे पहले जो है मत्स्य कृषक जो इस व्यवसाय से, मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये उनसे अनुरोध होगा कि वो सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण की व्यवस्था है, निःशुल्क है, कोई खर्च नहीं है, ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके उससे जो आधुनिक मत्स्य पालन की तकनीक है उसके बारे में सही जानकारी हो जाए तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। और नहीं तो उनके मतलब कि उनको लॉस होने का संभावना बनी रहती है। सर कुछ ऐसी चीज़ें जो नए जलीय किसान जो हैं उनको जो आप बताना चाहते हैं सर इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत अभी
हम लोग मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 38 आइटम है। उसमें एक आइटम है हेचरी का। तो जो मत्स्य कृषक हमारे चाहते हैं हेचरी लगाना, तो उसमें 25 लाख की योजना है। तो वो हेचरी भी लगा सकते हैं, जिससे वो मछली का बच्चा उसमें उत्पादन कर सकते हैं और जिससे उनको आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, मतलब मछली का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए सर? इसके लिए कुछ दवा वगैरह, खाद छिड़काव या वो सब तालाब में? सारे चीज़ की जानकारी दी जाती है। मछली का बच्चा उत्पादन करके वो बच्चा बेचेंगे, और जो तालाब है जिनके पास, वो उनसे बच्चा खरीद के अपना ले जाएंगे। तो सर ऐसा कुछ खास समय होता है जो बच्चों के लिए, या कुछ नमी की उसमें बात होती है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या सर? वो सारी जानकारी उनको प्रशिक्षण में हम लोग किसी भी योजना के शुरू में उनको देने से पहले सारी जानकारी उनको दी जाती है। ये ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो बरसात में होता है। अच्छा। ऑलरेडी टेम्परेचर उसमें मेंटेन रहता है। उसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो जून जुलाई टू द एंड ऑफ सितंबर, उसी बीच वो ब्रीडिंग करते हैं। और वो हेचरी में उस तरह का ये जो है मछलियाँ जो हैं वो बहता पानी में ही ब्रीड करती है। अच्छा, नदियों में। अच्छा। हाँ, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग हेचरी में उस तरह का सिचुएशन बना के और उसको हार्मोन का इंजेक्शन दे के हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। मतलब ये सर जो मछलियों को। तालाब है उसके अंदर सर कुछ ऐसी मशीनें लगा दी जाती होंगी जिससे पानी पानी फ्लो पानी करता हो? पानी रोटेट करते रहते अच्छा, हैं। रोटेट करता हाँ, है। पानी रोटेट करता है। उस तरह का सिचुएशन, उस पर झरना ऊपर से लगा दिया जाता है, लगे कि बारिश हो रही है। हाँ। वो मछली को इस तरह का नेचुरल कंडीशन बनाया जाता है, फील हो मछलियों को, उसके लिए है। सर हम लोग सर जैसे बात किए थे कि ये जो ब्रीडिंग टाइम जो होता है, तो इस पे हम लोग पहले भी बात किए हैं सर कि इस दौरान उनको मछलियों का शिकार या मछली नहीं मारना है, मछलियों को मतलब बिल्कुल छोड़ देना है। तो ये जो महीने 2 महीने का समय होता है सर, तो इस समय में जो व्यवसायी हैं वो क्या करेंगे सर? क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई खास व्यवस्था है? हमने पूर्व में ये बताया है कि जो पूरी तरह शिकारमाही पर ही आश्रित हैं, उनके लिए राहत बचत योजना है। उसके अंतर्गत वो लाभ उठा सकते हैं। पूर्व में उस योजना की हमने जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त हम कृषकों को, मत्स्य कृषकों को बताना चाहेंगे कि जो बड़े उद्यमी हैं वो कोल्ड स्टोरेज भी लगा सकते हैं, बायोफ्लॉक टैंक लगा सकते हैं, RAS सिस्टम होता है, रोटेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होता है, वो RAS वो भी लगा सकते हैं। वो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। बायोफ्लॉक टैंक है, वो भी लगा सकते हैं। जहाँ पर पानी नहीं रुक पा रहा है, बलुआही ज़मीन है, वहाँ पर अगर कुछ किसी की ज़मीन है तो वो पॉलीथीन का शीट लगाकर बायोफ्लॉक टैंक कहते हैं, उसके अंतर्गत भी वो मछली पालन कर सकते हैं। अभी हम लोगों के द्वारा जो रेहू, कतला, नैनी ये सब का तो उत्पादन कर ही रहे हैं। अन्य मछलियों का भी उत्पादन का हम लोग योजना बना रहे हैं। जैसे ये प्रॉन फार्मिंग, झींगा, हाँ, झींगा फार्मिंग, उसकी भी योजना है मत्स्य संपदा योजना में। अच्छा। अभी हम लोग तिलापिया फार्मिंग कर रहे हैं। तिलापिया एक मछली होती है जिसका अच्छा डिमांड है और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, उसका हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। उसके अलावा देसी मांगुर का भी हम लोग पालन के लिए योजना बनाए हैं। उसके लिए भी कई जगह लोग देसी मांगुर कर रहे हैं। देसी मांगुर जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि उसमें आयरन की मात्रा होती है। और डॉक्टर लोग मांगुर मछली खाने के लिए, जिनको खून की कमी होती है, वो देते हैं, वो बताते हैं वो खाने के लिए बताते हैं। तो उसके लिए भी लोग ये कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे गांव घर के दर्शकों को दे रहे हैं। सर इसमें हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि ये जो मछलियों का जो आप नाम बता रहे थे, तो इसमें कोई खास मछली है जिसके ऊपर कुछ खास तरह का ध्यान दिया जाता है या कुछ खास उपाय किए जाते हैं उसके लिए? हाँ, पंगेशियस मछली पालन जो है, हाँ। उसके लिए चूँकि उसमें अधिक मात्रा में हाई डेंसिटी में पालन किया जाता है और उसमें चूँकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, वो सब के लिए मॉनिटरिंग अच्छी ज़रूरत है, जिसके लिए मॉनिटरिंग करना आवश्यक होता है, नहीं तो वो मर जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ठंडा अच्छा। अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं। वो बर्दाश्त नहीं करती है,
इसीलिए लोग ज़्यादा ख़त्म होते ही उसको स्टॉक करें और लोग साल में दो क्रॉप लेते हैं, 2 फसल लेते हैं, पंजेसियस का, जासर का जी। और तो वो और अधिक ठंडक के पहले वो उसको निकाल मतलब दें। एक खास नहीं तो टेम्परेचर मरने के की, अंतर्गत उनको रखा जाता है। हाँ, बहुत नहीं तो अच्छी उसको मरने की संभावना बनी रहती बनी है। रहती है। इससे नुकसान भी हो सकता है जी सर जी, व्यवसाय में। व्यवसाय को नुकसान भी हो सर सकता है। हमारे गांव घर के दर्शकों को सर अच्छा सा एक शुभ संदेश सर बता दिया जाए सर। हमारे जो किसान भाई हैं वो इस व्यवसाय को अपनाकर अपने जीवन यापन का जो स्तर है उसको सुधार सकते हैं। ये विज्ञापन जैसे निकलता है लोग उसमें अप्लाई करें, नहीं तो हमारे हर ज़िले में ज़िला मत्स्य कार्यालय है। हमारे जो मछुआरे हैं, मत्स्य कृषक हैं, वो ज़िले के ज़िला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें हमारे हरि भैया को और हमारे गांव घर के दर्शकों को दिए हैं। सर इसके लिए सर आप यहां पर आए और हम लोग कितनी अच्छी जानकारी दी, जी, इसके बिल्कुल, लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को हमारा और नमस्कार। अरे पता तो भी बता दो। हाँ, तो दर्शकों अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हाँ। तो ये योजना जो है आप देखे ही हैं, काफ़ी कुछ जानकारी भी मिली आपको। फिर भी आपके मन में कोई विचार आ रहा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,03,। और हमारा ईमेल आईडी है directedddkpatna@gmail.com। तो भैया ये तो हो गई पते की बात। हाँ। और हम लोगों को लगता है कि इजाज़त लेना चाहिए। इजाज़त लेने से पहले हम लोग एक अच्छा सा लोकगीत हाँ, अपने गांव घर के अरे दर्शकों हम जान रहे भैया, मतलब मछली पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा आप, लेकिन लोकगीत आप जरूर देखिएगा। गांव घर के हाँ, दर्शकों को ठीक है। तो दर्शकों को हम लोकगीत दिखाना चाहते हैं, आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अरे ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार हैं। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे। छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे। साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे।
हे गाय भैंस पोसी राम, गाय भैंस पोसी बहेबै दूध के धार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है, चलो चल गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे, देशों के खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे। हो मिली जुली रहबै लोग से, मिली जुली रहबै लोग से, करी करी प्यार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है, चलो चल गोरिया नदिया के पार है। हे ताहू बनिहा बानी हारिन, ताहू बनिहा बानी हारिन, हमहू बनिहार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है, चलो चल गोरिया नदिया के पार है, चलो चल गोरिया नदिया के पार।